हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हमारी इस दुनिया में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइज आज हम लोग 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को अपनी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम फर्स्ट यानी कि 4 वाले को देखेंगे। तो यहाँ लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड डॉट डॉट सो ऑन इज 78। तो गाइज इसमें लिखा हुआ है जो हमारा 78 टर्म है इस हमारी एपी में, वो कौन मतलब 78 नंबर है, सॉरी 78 नंबर है, वो कौन से टर्म पे है या कौन से पद पे आएगा। तो गाइज अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हमको हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या दिया है हमारी इसमें। एक तो हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इसमें गाइज हमारा a = 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे तो डिफरेंस कितना निकलेगा हम लोग का गाइस, d = a2 माइनस a1 होता है गाइस, यानी कि 8 - 3 यानी कि 5। ठीक है, d की वैल्यू 5 निकली गाइस। अब हम लोग को क्या करना है कि an भी पता है हमको गाइस। an गाइस अपना कितना होगा 78, तो 78। ठीक है गाइस। अब गाइस हमको इसमें फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं गाइस। हमको फाइंड करना है n, क्योंकि गाइस हमें ये तो पता है कि हमारा 78 नंबर है इस सीरीज में, लेकिन कौन से टर्म पे आएगा वो नहीं पता। तो टर्म का मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग अपने इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में फिट करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस, तो लिखते हैं we know that the formula, कौन सा फॉर्मूला है गाइस, an = a प्लस n - 1 इंटू डी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग के पास क्या क्या वैल्यूज हैं वो सारी लगा लेंगे अपनी इस फॉर्मूला में। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम an की लगाएंगे, 78 है, इक्वल टू a की गाइस लगाएंगे तो 3 है, प्लस n गाइस हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है हमको, और d गाइस हम लोगों ने निकाला है 5। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 78 - 3 गाइस = n - 1 और यहाँ 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 75 = n - 1 और गाइस यहाँ 5। ठीक है, अब गाइस इस वाले 5 से इस वाले 75 को क्रॉस करेंगे, यानी कि इस वाले 5 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो गाइस हमारे पास क्या हो जाएगा 75 अपॉन 5 = गाइस n - 1। ठीक है, अब 5 × 5, 5 × 5 और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, तो गाइस 15 = n - 1 आया। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो माइनस का 1 है इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो ये हुआ n, तो n = गाइस 16 हो गया। ठीक है, तो गाइस n जो हमको फाइंड करना था, यानी कि हमको ये बताना था कि हमारा जो 78 वाला नंबर है वो हमारी सीरीज में कौन से टर्म पे है। तो गाइस वो हमारा 16 टर्म पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे a16 = गाइस 78। फाइनल आपका ये आंसर हो गया है। ठीक है, अब आप लोग गाइस इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। आई होप गाइस आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की। ठीक है गाइस, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं गाइस, तो हम लोग एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपकी 2 एपी सीरीज लिखी हुई हैं, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, 5 का फर्स्ट। तो गाइस यहाँ पे मतलब ये वाली हमारी एपी सीरीज दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। मतलब हम मतलब हमारी ये सीरीज में टोटल कितने नंबर्स हैं या कितने टर्म्स हैं, सॉरी
तो वो फाइंड करने हैं। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। एंड गाइज d इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ निकल कर आएगा 13 माइनस 7, यानी कि 13 माइनस 7 यानी कि 6 गाइज, ठीक है। एंड देन उसके बाद गाइज यहाँ पे ये तो हमारा हो गया an, ठीक है। अब गाइज हमको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइनली फाइंड करना है गाइज n, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ हमने अपना 2 लाइन में लिख लिया है। अब हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गाइज, ठीक है। अब सारी वैल्यूज को उठा के अपने फॉर्मूला में लगा लेंगे। तो an क्या है हमारे पास 205, ठीक है गाइज। एंड देन उसके बाद a है हमारे पास 7 प्लस n, तो फाइंड ही करना है, और d है 6 है गाइज, ठीक है। अरे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये 7 को इधर माइनस में लेके आते हैं और n माइनस 1 इंटू 6 एज इट एज रखते हैं। अब 205 में से गाइस हम लोग 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो गाइस यहाँ पे बचेगा 891 यानी कि 198, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग एक लाइन यही क्रॉस कर देते हैं, ये वाला जो 6 है उसको यही अपॉन में ले आते हैं गाइस, तो 6 हो गया और n माइनस 1, ठीक है। इतना ही बचेगा। अब गाइस 6 का डिवाइड 198 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो इसका डिवाइड जाएगा 33 टाइम्स, ठीक है। एंड n माइनस 1, ओके। अब गाइस इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो इधर माइनस का है वो प्लस में आ जाएगा 1, और n इज इक्वल टू हमारा फाइनली 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एन हमको फाइंड करना था गाइस, हम लोगों ने एन फाइंड कर लिया है। मतलब हमारी जो पहली सीरीज है एपी सीरीज है उसमें टोटल टर्म्स जो होंगे वो 34 होंगे गाइस, ठीक है। अब सेकंड वाले को समझ लेते हैं जल्दी से। सेकंड वाला गाइस इसमें लिखा हुआ है ए यानी कि 18, और इसमें से डी निकालेंगे गाइस, तो डी कितना निकलेगा, पहले तो हम लोग डी निकालेंगे तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करेंगे। अब गाइस इसको थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18, 31 माइनस, अब इस एलसीएम लेंगे तो इतना हो जाएगा। एंड देन अब माइनस कर लेते हैं इसको, तो कितना होगा -5/2, यही होगा गाइस, -5/2 इतना होगा गाइस। ये डी की वैल्यू तो आप लोग निकालना जानते ही हैं। अब हम लोग डी की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे डी की वैल्यू निकली है -5/2, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे -5/2, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमारे पास ए एन की वैल्यू है गाइस, कितनी है -47, एंड एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइस हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब अपना यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइस, ठीक है। तो ए एन हमारे पास कितना है माइनस का 47, ठीक है। एंड ए हमारे पास 18 प्लस एन माइनस 1 एज इट एज रहेगा, क्योंकि गाइस हम लोग को एन की वैल्यू फाइंड ही करनी है। और डी कितना गाइस हमारे पास माइनस का 5/2 गाइस, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी इतनी गाइस, ठीक है। अब हमारे पास कैलकुलेशन बची हुई है जिसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो ये प्लस का 18 है, इधर आएगा माइनस का 18 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 47 और माइनस का 18 इज इक्वल टू गाइस कितना हुआ हमारे पास n माइनस 1, और इंटू में गाइस हो जाएगा माइनस का 5/2 गाइस, ठीक है। अब गाइस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 65 हुआ गाइस, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला गाइस यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है। n-1 एक लाइन और बढ़ जाएगा इंटू -5/2 इतना हुआ। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे वो देखिए आप लोग ध्यान से, इस वाली -5/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हम इधर लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 2 है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो इधर 5 है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा गाइस, ठीक है।
उसके बाद हुआ n माइनस वन, ठीक है। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे इसके आगे कि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा गाइज, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में दो माइनस आपस में प्लस का साइन बना देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद गाइज क्या करेंगे, 5 को डिवाइड देंगे 65 में, तो कितने बार जाएगा 13 5 जो 65, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ में ही, क्योंकि हमारे पास 2 ऊपर बचा हुआ है, हमने इस 5 का इसमें डिवाइड दिया तो 13 आया, एंड ये वाला 2 यहाँ पे सेपरेट था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें तो 13 2 या, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हुआ, तो गाइज अब ये माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा तो 27 हो जाएगा, एंड n इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल कर आई 27। यानी कि गाइज हमारी सेकंड वाली एपी सीरीज है उसमें मतलब हमारे नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म 27 होंगे, ठीक है गाइज। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अब आप लोग इसे कर सकते हैं टोटली नोट। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा अब तक तो, ठीक है। ठीक है, तो अब गाइज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। गाइज यहाँ पे हमारी जो एपी है उसमें हमें ये चेक करना है कि ये जो माइनस का 150 है गाइस वो हमारी इस एपी का कोई भी टर्म है या नहीं है, ठीक है गाइस। तो हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, ए की वैल्यू 11 है, ठीक है। उसके बाद गाइस डिफरेंस निकालेंगे हम लोग गाइस, तो डिफरेंस क्या निकलेगा हमारा 8 माइनस 11, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस का, ठीक है। एंड देन उसके बाद गाइस ये हमारा लेट कर लेंगे ए एन, क्योंकि गाइस हमें यही नंबर बताना है अपना इस सीरीज में चेक करके कि ये नंबर हमारा है या नहीं है इस सीरीज में, ठीक है। तो ये हमारा लेट हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा गाइस, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइस, ठीक है। तो ए एन कितना है माइनस का 150 यानी कि 150, ठीक है। एंड देन ए की वैल्यू 11 है प्लस एन माइनस 1 और डी गाइस हमारे पास है -3, ठीक है। अब गाइस इस वाले 11 को हम लोग इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा -150 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इनटू में 3 गाइस, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है। अब ये तो बात होगी गाइस हमारी यहाँ तक की। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस माइनस से दोनों साइन तो जुड़ जाएगा लेकिन माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 161 गाइस और इज इक्वल टू में n माइनस 1 और इनटू में गाइस -3, ठीक है। अब इस वाले -3 को हम लोग इधर डिवाइड में लेके आएंगे गाइस, तो यहाँ हो जाएगा -61 161 अपॉन -3 गाइस, इतना हो गया। एंड देन इसके बाद n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 161/3 और ये वाला माइनस वाला 1 इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब गाइस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ हो जाएगा 161 + 3/3 गाइस, ठीक है। तो यहाँ गाइस वो 164/3। अब गाइस हम लोग अगर 3 का डिवाइड करेंगे 164 में, तो गाइस हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 54.666 गाइस, ये आएगा हमारा n की वैल्यू। गाइस जब हमारी n की वैल्यू ये आएगी तो इसका मतलब ये है गाइस कि हमारा मतलब जब हमारी कोई सीरीज दी हुई है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं n की वैल्यू पॉइंट में आई है, पॉइंट में आई है। और यहाँ पे गाइस हमारी जो भी एपी सीरीज दी हुई है गाइस उसमें हम किसी भी पॉइंट वाले टर्म को कैसे गिन सकते हैं, ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड डॉट 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 हमारा जो भी आगे का टर्म होगा हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट 2 टर्म है, ऐसा तो बोल नहीं सकते गाइस। हम टर्म को पॉइंट्स में गिन नहीं सकते। तो गाइस ये हमारा
जो एन की वैल्यू निकल कर आई है वो पॉइंट्स में निकल कर आई है। इससे ये प्रूफ हो जाता है गाइज, यानी कि इससे हमने ये चेक कर लिया है कि हमारा जो ये क्वेश्चन बोल रहा था कि 150 माइनस का हमारा इस सीरीज में होगा कि नहीं होगा, तो गाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गाइज, अब वो देखते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट positive integer, hence ये वाला गाइस -150 is not a term of this AP। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी n की वैल्यू निकल के आई है वो पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए ये जो माइनस का 150 है हमारा नंबर, वो हमारी इस एपी में नहीं है। फाइनली गाइज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग गाइज इसे नोट कर लेना, एंड आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू गाइज।